नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप वीडियो शेयर कर देंगे। जहाँ भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें, जहाँ भी आपका ग्रुप हो वहाँ शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ से टीचिंग सेक्शन में DSSB TGT मैथमेटिक्स का टेस्ट सीरीज वहाँ से आपको ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको 50% ऑफ मिलेगा। कोड हमारा क्या है, कृष्णा 50 KRISHNA50। ओके, जब वहाँ से आप वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, यहाँ DSSB के सेक्शन में जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ से टीचिंग के सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वो ऐसा ये इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट करके आप जाएंगे, जैसे ही वहाँ से ये सीरीज़ का पूरा आपको आ जाएगा। फिर वहाँ से आप यहाँ से एक आपको डेमो दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। ये टोटल आपको 299 दिया गया है, बट हमारा कोड लगाएंगे जैसे KRISHNA, कैपिटल में पूरा लिखना है 50। फिर ये 50% ऑफ हो जाएगा, मतलब 149 हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन जैसे ही कर लेंगे वहाँ पे आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी, वहाँ आपको तुरंत एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पे क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है क्वेश्चन में इफ, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं फिर बताते हैं। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान होगा। GIC 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैं पर डे कहता हूँ, मस्ट है क्वेश्चन आप सॉल्व ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इन जो अल्फा और बीटा कह रहा है इसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम उनका पावर एन करके ऐड करते हैं। सबसे पहले इसका रूट फाइंड करते हैं। तो इसके रूट्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं। एक आ जाएगा आपका -b प्लस माइनस √b² अपॉन 2a, वही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एक आ जाएगा आपका 2 प्लस मतलब 2 प्लस माइनस रूट में 4-16 होल अपॉन 2, ये दो आ जाएंगे। यहाँ से जब हम करेंगे तो एक आ जाएगा आपका 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस i√3। एक आ जाएगा, मान लीजिए ये अल्फा है, और एक आ जाएगा 1 माइनस i√3, ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पावर की डायरेक्ट इसका पावर n करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे हम कॉस या साइन में कन्वर्ट करके हम डिमॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 1/2। तो ये क्या होता है, cos π/2 का होता है। और इधर आ जाएगा आपका, सॉरी, cos π/3 का होता है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका cos π/3 एंड प्लस आई, अच्छा इधर 1/2 में जाएगा ना, 1/2 अंदर रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, आई साइन π/3। ये हमने फर्स्ट का किया, ऐसे इसे हम इसका करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा और बीटा के लिए क्या हो जाएगा, 2 रूट में, सॉरी 2 cos π/3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई साइन π/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब अल्फा की पावर n करते हैं और बीटा की पावर n, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 की पावर n कॉमन करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3 प्लस, फिर से आपका यहाँ से आ जाएगा cos n π/3 माइनस आई साइन
n पाई/3, ठीक है। यहाँ से n पाई/3 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कॉस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर हम डायरेक्ट कह सकते हैं n+1 और इधर आ जाएगा आपका cos n पाई/3, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि द इक्वेशन 2x - ky + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 12y + 15 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन फॉर। मतलब इसका कोई हल नहीं है इन दो समीकरण के लिए। तो नो सोल्यूशन के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आपको थ्योरी में बताया भी गया है। तो नो सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और वैसे भी दिख भी रहा है क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड तो आपको दिख जाएंगे बराबर हैं, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2 और इसका करेंगे तो k/12 आ जाएगा, सॉरी हाँ, k आपका आ जाएगा, सॉरी इधर 3 आएगा ना, 1/3 और k/12। तो इसका जब हम करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बस इसमें आपको कंडीशन पता रहनी चाहिए, आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि यदि इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट a² - b² इज प्राइम नंबर देन a² - b² इक्वल टू। मतलब कह रहा है कि ये जो a² - b² है एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसके बराबर हो, मतलब जो भी आपका वैल्यू है, जो भी आप इसे फाइंड करें वो भी आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप क्या करिए, कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ से, तो डायरेक्ट आप पुट करके तो इसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि ऑप्शन में जो आप ये चारों हों, तो एक तो वैसे नहीं होगा ऑप्शन, ये तो पहला ही कट जाएगा। ये 3 ऑप्शन में हो सकता है कि आपके प्राइम नंबर बने, जो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें वो प्राइम नंबर हो, वही दोनों वैल्यू ए और बी की सेम यहाँ पे भी पुट करें तीनों में, वो भी आपका प्राइम नंबर दे। तो मान लीजिए हमने ए की वैल्यू 3 माना और बी की वैल्यू 2 माना, तब यहाँ से आ जाएगा 9 - 4, ये 5 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2, ये तो 1 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, और ये तो 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बट ऐड जब हम करेंगे 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो सेम आ जाएगा। यहाँ से भी आपका प्राइम नंबर आएगा और यहाँ से भी आपका प्राइम नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में इफ, ये DSSB में पूछा गया है, कह रहा है इफ x + 5, ये जो आपका बहुपद है x³ + ax² + x - 15 का एक कारक है, मतलब इसको ये सेटिस्फाई करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू -5 अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब x³ + ax² + ax - 15 इज इक्वल टू 0 तब होगा जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसका आ जाएगा -125 और इधर आ जाएगा आपका 25a और इधर आ जाएगा आपका -5a और इधर -15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20a और इधर आ जाएगा आपका 140 और a की वैल्यू आपका आ जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद इतना इतना जो आपको दिया गया है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, यही आपको बताना है। DSSB में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो चलिए करते हैं यहाँ से हम इसको। तो x³ यहाँ से अगर हम x² कॉमन करें तो x - 1 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से +1 कॉमन करें x - 1 इज इक्वल टू 0
अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको कॉमन करें तो x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये तो माइनस वन तो होगा नहीं कभी स्क्वायर टर्म, तो ये तो नहीं होगा। बट ये हो सकता है कि x इज इक्वल टू वन, एक ही आपका पॉइंट आएगा, कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है तो एक ही पॉइंट आपका आएगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, मतलब दो कांस्टेंट टर्म हो और एक आपका रैखिक समीकरण हो। ठीक है, तो ये तो आप ऑप्शन में से ही बता सकते हैं। तो देखिए इसमें तो तीन हो गए तो ये होगा नहीं, अच्छा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी नहीं होगा, अच्छा इससे एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग दिया गया है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण, यही वाला ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ आपको बस कंडीशन पूछा गया है कि पेयर ऑफ line of pair of linear equation in two variable x and y b 1x plus c1y is equal to a1 c2 x plus a2y is equal to b2। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, जो x का कोफिशिएंट हो और जो y का कोफिशिएंट हो और जो कांस्टेंट टर्म हो वो तीनों बराबर होते हैं, मतलब रेशियो में, तभी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होता है। तो बी वन आ जाएगा आपका बी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन बी टू। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन फाइंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इतने का, मतलब इतना जो इक्वेशन है हल सॉल्यूशन नहीं है। ये जो इक्वेशन आपको ये जो पॉइंट दिया गया है इन चारों में किसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन न होने के लिए क्या कंडीशन होगा कि ये जो वैल्यू है उसमें जब हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगा उसी का हम कह देंगे कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा, डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया, जल्दी से आप इसका क्या करेंगे, सब में आप वैल्यू एक एक बार रखते जाइए जिसमें जीरो ना आए, तो वो सोल्यूशन इसका नहीं होगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम रखें अगर तो आपका इधर आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा -27, इधर -13, तो ये तो हो जा रहा है, ये जीरो के बराबर आ जा रहा है, तो फर्स्ट आपका पॉसिबल है। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड आ जाएगा 49 और इधर आ जाएगा आपका सॉरी, इधर आ जाएगा आपका, अच्छा ये वाई है ना, तो आ जाएगा आपका -63 और इधर आ जाएगा आपका -56 और +1, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इधर -1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो यही नहीं आएगा ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन गलत है, ये भी पॉसिबल हो जाएगा, ये भी पॉसिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पे जब हमने वैल्यू फाइंड रखा तो ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए तीन द्विघात समीकरण, जो ये आपके इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, कह रहा है यदि तीनों समीकरण के प्रत्येक युग में एक जो रूट्स हो वो कॉमन हो तो इनका जो सम ऑफ रूट हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। ठीक है, ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो बताइए जल्दी से। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब में आपको रूट्स फाइंड करना होगा, तीनों में कह रहा है एक एक रूट्स जो है वो कॉमन है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, थर्ड वन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, हम एक एक को लेके बारी बारी इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो अगर यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स अगर यहाँ से कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी आएगा,
और ये इससे सी कॉमन करेंगे तो बी माइनस ए, अगर उस साइड जाएगा तो ए माइनस बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस अगर हम वहाँ से कॉमन करें तो सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू आ गई सी। ऐसे ही इसका और इसका लेंगे, पहले मैंने इसका लिया, अब इसका ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन करेंगे तो बी माइनस सी आएगा, और इसका करेंगे ए कॉमन तो इधर से बी आ जाएगा बी माइनस सी, इसका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो a माइनस सी, इधर से b कॉमन करेंगे तो a माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू b आ जाएगी, एक a आई, एक b आई और एक c आई, a b c तीनों आ गए। और तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई, तीनों का ऐड कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, यही तीनों आएंगे। तो ऑप्शन कहीं है, देखिए ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन किस में, देखिए एक में मैच कर रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको चेंज कर दीजिए, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे हटा के इसको ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, क्योंकि और ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहे हैं। तो यही आपका एक मैच हो रहा था, ये सम जो था वो अलग दे रहा था, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए। ओके, तो समझ में आ गया होगा, बस आपको तीनों में कॉमन करके यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी थी, और कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू आई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आर, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं वही आपको बताना है। तो ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है 2018 में, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो ये टू आई आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए, तो ये थ्री आ जाएगा। तो ऐसा कहीं मिल रहा है आपको कि सम ऑफ रूट्स, ऑप्शन से डायरेक्ट करिए ना, कि आपको सम ऑफ रूट्स टू आई मिले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो वो थ्री मिले, तो इसमें तो नहीं आएगा टू आई, और इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो पक्का नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब इसका हम सम ऑफ रूट्स करेंगे तो टू आई आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो माइनस थ्री आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ये एलटी में पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन, इसका आपको रियल सोल्यूशन फाइंड करना है, ये इक्वेशन जो दिया गया है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी मॉड का क्वेश्चन हो, मॉड के लिए दो कंडीशन फॉलो होगी कि मॉड जब x इज ग्रेटर देन जीरो हो तब इसके रूट्स निकालिए, और x इज लेस देन जीरो पे, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये प्लस है तो डायरेक्ट निकालिए, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं तुरंत रूट्स को, ठीक है। प्लस है मतलब सेम आएंगे रूट्स, या तो प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा, अब डिसाइड कौन करेगा, तो बी का कोफिशिएंट, इसका जस्ट अपोजिट। तो देखिए रूट्स क्या आ रहे हैं निगेटिव आ रहे हैं, बट कंडीशन क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब रूट्स जो आने चाहिए वो पॉजिटिव आने चाहिए, बट जब हमने सॉल्व किया तो निगेटिव आ रहा है, तो ये तो हम ले नहीं रहे, तो ये कैंसिल हो गया। अब सेकेंड पे चलते हैं, जब x लेस देन जीरो होगा तो ये तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या लेना है x लेस देन जीरो, मतलब रूट्स आपके क्या आने चाहिए निगेटिव आने चाहिए, या जो भी रूट्स आए इनमें उनमें अगर कोई निगेटिव वाली वैल्यू हो तो हमें वही लेना होगा। तो हम चलिए देख चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है मतलब सेम वैल्यू आएगी, या तो प्लस प्लस आएगी या माइनस माइनस आएगी। अब डिसाइड कौन करेगा, तो बी का कोफिशिएंट का जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। जबकि हमारा इक्वेशन मैंने कहा कि क्या आएगा कि x लेस देन जीरो, मतलब वैल्यू जो आपके रूट से आनी चाहिए वो निगेटिव आनी चाहिए, आ नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो इसके जो रूट्स का सोल्यूशन होगा वो जीरो होगा, मतलब नन सोल्यूशन, कोई भी इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो एलटी में पूछा गया है, एलटी 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएं क्योंकि यहाँ पे बेस टू है, अगर यहाँ बेस टू अगर हम ला दे तो हमारा काम बन सकता है। तो चलिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, टू ऐसा कर देते हैं और लॉग एक्स माइनस वन, यहाँ पे पावर वन, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड हो जाता है। तो 1/2 लॉग एक्स माइनस वन बेस टू आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री बेस टू। अच्छा इसको पावर जो ये आगे इसको हम पावर कर देते हैं तो लॉग टू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका एक्स माइनस वन की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अच्छा दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x। अच्छा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या आएगा। तो इसको इस साइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट बताइए। अच्छा इसको कह रहा है कि हलों की संख्या, बस आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, ये नहीं बताना कि क्या है क्या कौन सा होगा। तो देख लीजिए डायरेक्ट, तो प्लस है तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, एक प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों आ सकते हैं। अब डिसाइड कौन करेगा, तो बी का कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट माइनस में इसका जस्ट अपोजिट, तो प्लस प्लस ही आएगा। तो दो रूट्स आएंगे जो कि प्लस प्लस होंगे, तो ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कौन कौन आएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख लीजिए, अगर प्लस है तो ऐड होके आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करने पे 7 आए, तो ये तो एक ही दो वैल्यू आएंगी आपका, 5 और 2, 5 और 2 पे ही बनेगा आपका, ऐड करने पे 7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10, और देख लीजिए रूट्स जो आया वो पॉजिटिव है। तो यही मैं कहता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं पे आ गया डायरेक्ट आंसर। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो ही आ रहे थे, पॉजिटिव दोनों थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन एलटी में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको, कंप्लीट रिवीजन की प्रैक्टिस में मैंने कराया भी है ये क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जिन्होंने अगर ये क्वेश्चन किया होगा तो उनको तो आपको ऐसे क्वेश्चन को तो आपको आंसर याद ही रहना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। जो लेंदी सवाल होते हैं या जिनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेकिन जिन्होंने सॉल्व किया है वो आप डायरेक्ट आंसर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपको क्या लाना है, A0 A2 A4, और यहाँ पे A1 A0 A1 A2 मतलब इवन ऑड दोनों है, जबकि हमें क्या लाना है, सिर्फ इवन लाना है। तो इवन के लिए एक बार क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वन रख देते हैं। x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो वन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A0 A1 A2, ये कहाँ तक जाएगा आपका A2n तक। अच्छा सेकेंड में हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू -1। अब जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर n A0 A1 प्लस A2 A3, ये आपका कहाँ तक जाएगा, A2 2n तक। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 + 3 की पावर n, 2A0 2A2 2A4, ये कहाँ तक जाएगा, 2A2n तक। 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा A0 A2 A4 से लेके A2n तक। तो ये आ जाएगा 1 + 3 की पावर n अपॉन 2। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको यही वाली वैल्यू रखनी थी, ऐड करना तो कैंसिल हो जाता, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। वैसे भी जिन्होंने सॉल्व किया है तो उनको तो याद ही होना चाहिए आंसर आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी मैंने बताया भी है कंप्लीट रिवीजन वाले प्रैक्टिस में, मैंने प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से बताया है इसको। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b x स्क्वायर प्लस c - a x प्लस b - c इज इक्वल टू 0 और इक्वल देन a b c आर इन। ए बी सी आपको बताना है क्या वो AP में है, क्या GP में है, या HM में, या नन ऑफ दी एबव। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए।
देखिए क्या करना होगा, इसके लिए प्रॉपर्टी होता है कि जो भी कोफिशिएंट हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो कोफिशिएंट होते हैं अगर इनका सम करने पे जीरो आ जाए तो जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो वन के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जब हमने इनका ऐड किया तो जीरो हो जाएगा, तो रूट्स जो होगा, सॉरी, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो वन के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका क्या होगा, सी बाई ए, मतलब बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। तो बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है आपकी एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। या दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, वहां पे भी यही कंडीशन फॉलो होगी कि ये भी वहां पे भी आपका बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी रखेंगे जैसे ही आपका, वहां पे भी यही कंडीशन फॉलो होगी एपी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। या कभी कभी ऐसा दे देता है कि ये न कह के, बात वही होती है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो जब हो जाता है तो एक रूट्स जो आता है वो वन आता है और सेकेंड रूट आता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाएगा सी बाई ए। बस इसको एक अलग मेथड से कह दिया जाता है, हालांकि वही चीज़ है दोनों में। भाई एक वन है और एक सी बाई ए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, सी बाई ए ही आया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, सॉरी, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए आपको बताना है कि देयर इज ओनली वन रूट्स, या द सम ऑफ रूट्स इज माइनस वन, या द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस फोर, या देयर आर फोर रूट्स। एल टी 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। मॉड के लिए मैंने अभी अभी कंडीशन बताया है, सेम वही कंडीशन हर एक मॉड के अंदर अप्लाई होती है, अलग अलग करके आप अप्लाई करिए, फिर आपको रूट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो। तो x ग्रेटर देन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और लेस देन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब माइनस है तो रूट्स क्या आएंगे, निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव या एक निगेटिव आएगा, एक निगेटिव या ये पॉजिटिव। अब दोनों में से कोई आ सकता है, डिसाइड कौन करेगा, ये वाला। इसके जस्ट जो अपोजिट में होगा, मतलब माइनस वाला वो बड़ा आएगा और प्लस वाला छोटा आएगा, ये इसमें ध्यान देना होता है। मतलब माइनस वाला बड़ा आएगा और छोटा जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। बट हमें लेना कौन सा है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पे सिक्स है और सब्सट्रैक्ट करने पे वन, तो आएगा थ्री और वन। और जो बड़ा हो वो माइनस में आना चाहिए तो माइनस थ्री आ जाएगा, और छोटा जो हो वो प्लस में आना चाहिए तो प्लस टू। बट हम ले, ये तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि वो कंडीशन क्या करे, एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका रूट्स एक ही आएगा जो कि एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो इसका तो आ गया। अब सेकंड इसका चेक कर लेते हैं। तो माइनस है, सेम वही, अपोजिट वाले आएंगे रूट्स, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, या माइनस आएगा या प्लस आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। डिसाइड कौन करेगा, बी का कोफिशिएंट, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा प्लस वाला वो बड़ा होगा, और जो ये है जो एक जो बच गया वो आपका छोटा आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट साइन वाला वो बड़ा आएगा। तो यहाँ से अब डायरेक्ट कर दिए, अब क्या आ जाएगा, थ्री अब बड़ा हो जाएगा और टू छोटा हो जाएगा। लेना कौन सा है हमें, x लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव वाला, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, देयर इज ओनली वन रूट्स, नहीं, एक आपका टू आया और एक माइनस टू, तो रूट्स तो आपके दो आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका कैंसिल हो गया। कह रहा है द सम ऑफ रूट्स इज माइनस वन, नहीं, दोनों का जब हम सम करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये भी नहीं है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस फोर, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो वो माइनस फोर के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है देयर आर फोर रूट्स, नहीं, फोर रूट्स नहीं है, केवल दो ही रूट्स हैं, केवल दो हैं। ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमें लेस ग्रेटर देन इसमें लेना था तो दो लिया हमने, और लेस देन लेना था तो यहाँ पे माइनस दो लिया, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका D SSS में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है x² - 5 mod x + 6 = 0। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, इसके रूट्स क्या आएंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है, जो मैंने तरीका बताया है उसे आप जल्दी से बताइए इसका रूट्स क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वही मॉड एक्स वाला x> 0 लगाना होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x² - 5x + 6 = 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या करेंगे, प्लस है मतलब सेम रूट्स आएगा, या तो प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा, दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब डिसाइड कौन करेगा, तो इसका जो b का कोफिशिएंट हो उसका साइन जो हो उसका जस्ट अपोजिट तो उसका जस्ट अपोजिट में मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब ये दोनों में से कोई। अब डिसाइड कौन करेगा, तो ये वाला। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है, तो प्लस प्लस। तो इसके तो दो रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कह रहा था x> 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो दो रूट्स तो यहाँ से पॉसिबल हो गया। अब लेस देन में चलते हैं, x <0 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस है, तो मतलब सेम सेम आना चाहिए, या प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा। अब डिसाइड कौन करेगा, तो ये वाला, इसका जस्ट अपोजिट, तो माइनस माइनस आ जाएगा। और कंडीशन भी यही कह रहा था कि x <0 पे आना चाहिए, लेस देन मतलब निगेटिव में आना चाहिए, तो दो रूट्स यहाँ से भी आ जाएगा। तो एक दो ये दो मतलब 4 रूट्स आपके आएंगे, तो 4 रियल रूट्स, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये D SSS में पूछा गया है क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है कि यदि इतना समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो इसका ये जो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन बताइए, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। D SSS में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स और नीचे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब डायरेक्ट आप रख दीजिए यहाँ से वैल्यू फाइंड करके। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका -4/7। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन D SSS में पूछा गया है क्वेश्चन, ये कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर अल्फा बीटा, देन इक्वेशन हुज रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ये तो प्रॉपर्टी पे बेस है और मैंने इसे बताया भी है, ये जो जिस प्रॉपर्टी पे बेस है इस प्रॉपर्टी पे अधिकतर क्वेश्चन भी आता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्या करना होगा, प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c = 0, इसके दो रूट्स आए, मान लीजिए एक अल्फा आया एक बीटा। अब अगर जो ए x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, अगर वो इंटरचेंज हो जाए, मान लीजिए ये हो जाए x(cx² + bx + a), तो इस वाले इक्वेशन का रूट्स क्या आएगा, तो इसके जो रूट्स आएंगे वही वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब वो इसके रूट्स आ जाएंगे 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा एंड 1/बीटा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए तो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो रेसिप्रोकल रूट्स हो गया, तो जो कांस्टेंट टर्म है और x² का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, मतलब c पहले आना चाहिए, c(x² या c(y²), क्योंकि यहाँ पे उसने चेंज कर दिया इक्वेशन को, बस और कोई नहीं है।
तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन दिख रहा है cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0, और ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में है आपका DSSB में पूछा गया है क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड x ग्रेटर देन 5 इज, मतलब इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है कि किसके किसके अंदर ये लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, वही सेम कंडीशन, मॉड को जब हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये एक बार पॉजिटिव लेते हैं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, यहाँ 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अच्छा, अब निगेटिव लेते हैं एक बार, तो जब हम माइनस लेंगे तो 2x प्लस 3 इज लेस देन -5। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा 2x लेस देन -8, x लेस देन -4, तो इसका कैसा बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो -4 से, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -4, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये केवीएस में पूछा गया है, इफ a एंड b आर ऑड इंटीजर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इसका रूट्स है वो ऑड इंटीजर है, तो इसका जो इक्वेशन का जो रूट्स आएगा, कह रहा है कि यदि a और b विषम पूर्णांक है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, a b जो है वो ऑड इंटीजर हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा भाई, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो आएगा आपका -b/a, मतलब -2a प्लस बी अपॉन 2a। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, c/a, मतलब b/2a। अच्छा, अब आप यहाँ से जब देखेंगे तो कह रहा है कि ये ऑड इंटीजर है, मतलब a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो रेशनल आएगी, और यहाँ पे भी इरेशनल आएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब दो वैल्यू का मल्टीप्लाई हमने किया वो रेशनल में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अल्फा और बीटा रेशनल ही होंगे, तभी उनका मल्टीप्लाई रेशनल आ रहा है। तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि रूट्स जो होगा वो रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन दोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4c इज इक्वल टू 0। मतलब इसके रूट्स दिए गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन का आपको रूट्स बताना है, और वो अल्फा और बीटा से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि भाई वही इक्वेशन से बनाया गया है। एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है, बस थोड़ा सा है उसमें चेंज किया है, तो रूट्स भी थोड़ा सा चेंज आएंगे, हालांकि वो अल्फा और बीटा के या तो मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो। आप बताइए जल्दी से इसका आंसर, केवीएस में पूछा गया है, केवीएस टीजीटी में 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c/a। अच्छा, इसका अब हम करते हैं, तो इसका मान लीजिए अल्फा 1 और बीटा 1, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा इधर से, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, c/a। अच्छा, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जरूर यहाँ से मिल रहा है। अगर हम इसको करें यहाँ से, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2b/a, देखिए ये वाला इक्वेशन यही बन जा रहा है, और आगे भी गया। अच्छा, यहाँ जब हम करेंगे तो 2 अल्फा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4c/a, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फा 1 बीटा 1। तो देखिए एक बन रहा है कॉन्सेप्ट आपका कि
टू अल्फा एक रूट्स आ जाएगा, एक टू बीटा, दोनों को ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे ये रूट्स फाइंड हो रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम कह देंगे कि एक रूट्स जो आएगा आपका टू अल्फा आएगा और एक आएगा टू बीटा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि एक रूट्स आपका आएगा टू अल्फा और टू बीटा। या तो आप इक्वेशन में यहाँ पे रख के देख लीजिए, तब भी आपका वही कंडीशन फॉलो हो रहा है कि टू अल्फा और बीटा को जब हम रखेंगे तो वही वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी, इसमें भी वही वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इक्वेशन आपको दिया गया है p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी के रूट्स क्या होंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए, कंडीशन मैंने अभी अभी बताया, मैंने पहले भी बताया है। तो आपको जिसको कंडीशन पता होगी वो तुरंत आप सॉल्व कर लेगा। बताइए भाई कंडीशन क्या है, इसका आंसर राइट क्या आएगा। तो देखिए कंडीशन क्या कहती है, जो कोफिशिएंट हो उनका जब हम सम करें, जब हम इनका सम करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जब कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए, तीनों कोफिशिएंट मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी अगर हम कहें वो ज़ीरो आ जाए, तो जो रूट्स आएंगे वो पहला रूट्स जो होगा वो वन होगा और दूसरा जो रूट्स होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। मतलब बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। एक रूट्स आएगा आपका आर माइनस पी अपॉन क्यू और एक आएगा आपका वन। तो ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो सी दिख रहा है, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू एंड वन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण इतने में मूल बराबर हो तो एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मूल इक्वल हो मतलब रूट्स जो हो वो इक्वल हो। रूट्स इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है, डी इज इक्वल टू जीरो। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब डायरेक्ट आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। बी स्क्वायर जब रखेंगे तो इधर आ जाएगा फोर एम स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए की वैल्यू तो है नहीं, सी की वैल्यू डायरेक्ट है एम स्क्वायर माइनस टू एम और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा आपका फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एट एम माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एट एम इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका थ्री। ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में, वह प्रतिबंध जिसके लिए समीकरण जो इतना दिया गया है का एक मूल दूसरे मूल का तीन गुना हो। या तो कभी कभी ऐसा कहेगा क्वेश्चन में कि एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का इतना गुना है, या वो कह देगा कि पहला और जो दूसरा रूट्स है या दोनों रूट्स में रेशियो दे देगा कि वो पी बाई क्यू के जो रेशियो में है, ऐसा भी दे सकता है। तो इसके लिए दोनों के लिए कंडीशन सेम होता है। तो क्या कंडीशन होगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अगर सेट वैल्यू आप रखेंगे तो आपका ऑप्शन में मैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू, कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का तीन गुना है, मतलब के की वैल्यू आपको दे दिया तीन है, तो रख दीजिए यहाँ पे फोर रखेंगे तो यहाँ सिक्सटीन आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका थ्री। तो इधर से आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन ए सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा कहे कि ये इतने जो रूट्स हैं वो इसका इतना गुना है, तो यही आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यही आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वह मान जिसके लिए समीकरण एक मूल दूसरे मूल का दो गुना हो, कि एक मूल दूसरे मूल का दो गुना हो, यही आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या आएगा। अभी अभी मैंने बताया
वही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक मूल दूसरे मूल का दो गुना है, तो के प्लस वन करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब यहाँ बी स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a-1 का होल स्क्वायर। ए सी जब हम करेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6a इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a और इधर आ जाएगा प्लस 27। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा आपका 39a हो जाएगा और इधर ये जाएगा आपका 26, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, बस यही आपको कंडीशन, जब भी आपको रूट्स कहे कि इतना इतना गुना है, आपको यही कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगेन मॉड का क्वेश्चन है। मॉड के लिए आपको क्या करना है मैंने बताया भी, वही वाला आप मॉड के क्वेश्चन में हर जगह वही अप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले मॉड एक्स मतलब एक बार एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, मतलब पॉजिटिव लेंगे, तो फर्स्ट क्या आएगा, x-2 स्क्वायर प्लस x-2 एंड -6 इज इक्वल टू 0। और एक बार लेस देन ले लेते हैं, यहाँ से x लेस देन 0 लेंगे तो फर्स्ट वाला तो चेंज नहीं होगा, सेकंड चेंज हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -x+2 -6 इज इक्वल टू 0। मतलब x-2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक x² + 4 माइनस 4x प्लस x-2 -6 इज इक्वल टू 0। x² -3x, यहाँ से 8 -4 आ जाएगा 0। और इधर ओपन करेंगे x² +4 -4x-x-4 इज इक्वल टू 0। x² -5x और इधर 0 आ जाएगा, x कॉमन करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। अच्छा तो लेस देन लेना था, या लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे भी कह सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 न लेस देन में आएगा न ग्रेटर देन में, तो यहाँ से एक रूट से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि लेस देन लेना था। अच्छा इसमें अब फाइंड कर लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, 4 माइनस है तो मतलब रूट्स जो आएंगे वो अपोजिट आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस या प्लस। अब डिसाइड कौन करेगा, तो ये वाला, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, तो बड़ा वाला प्लस में आएगा छोटा वाला माइनस। तो 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 और 1 बनेगा, सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, तो 4 और 1 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन लेना था तो लेस देन वाला हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से एक रूट्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू 0। तो 0,4 आपका रूट्स आएगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसमें सम ऑफ रूट्स कह देता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह देता है, तो सम ऑफ रूट्स कहता है तो हम ऐड कर देते हैं इसको, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहता है तो 0 आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो इक्वेशन दिया गया है उसका आपको रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, मतलब मूलक जो मूल आएंगे उसके रूट्स आएंगे उसका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखिए क्या करना होगा भाई, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
यही होता है मतलब 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब 8 + 2 रूट में 5/5 प्लस √2 और डायरेक्ट इसको इंटरचेंज कर देते हैं इनटू सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए अपॉन बी आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ से इंटरचेंज हो जाएगा 5 + √2 अपॉन 4 + √5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन करें तो ये भी आ जाएगा 4 + रूट, तो ये 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 माइनस पी द्विघात समीकरण x² + px + 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल है, मतलब एक रूट है, तो उसके मूल कितने होंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। कुल मिला के यही करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि ये एक रूट है, तो मतलब ये जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी एंड प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 माइनस पी अगर हम कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी +1 सॉरी प्लस पी +1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, +2 आ जाएगा। अच्छा तो 2 तो वैसे बराबर नहीं है, तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, पी की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब यही वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस सॉरी x² प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे यहाँ से, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा -1। तो 0 और -1 आपके रूट्स आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, -1 तो आया नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बस p की वैल्यू फाइंड करना था, आप इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे ही इक्वेशन बना फिर आप रूट्स वहां से फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इक्वेशन आपको दिया गया है कि रूट्स आपको tan अल्फा एंड tan बीटा हो, तो tan अल्फा प्लस बीटा का आपको फाइंड करना है कि वैल्यू क्या आएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। tan अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। अच्छा एंड 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। तो इधर से आ जाएगा आपका -b/a माइनस c/a से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं दे रहा है तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, b/c - a आ जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने कराया भी है कंप्लीट रिवीजन के प्रैक्टिस में, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इस वाले टाइप का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, या यही पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण इक्वेशन आपको दिया गया है कि रूट्स कह रहा है अल्फा बीटा हो, तो वो वाला रूट्स बताइए, वो वाला इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के जो दो रूट्स आते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा। अच्छा अल्फा की पावर 19 जब करेंगे हम तो ओमेगा की पावर 19 होगा, तो ओमेगा की पावर 19 क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा। अच्छा अब बीटा की पावर जब हम 7 करेंगे तो ओमेगा की पावर 14 आ जाएगा, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आया, रूट्स तो वही आ जाएंगे, फिर से वापस से अल्फा एंड बीटा आ जा रहा है, तो जब रूट्स वही आ रहे हैं तो इक्वेशन भी वही आएगा कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसके भी वही रूट्स आएंगे, सॉरी वही रूट्स आया तो वही वाला इक्वेशन वही आएगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम कल करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।